190 मिलियन पाउंड जो है इसका फैसला आया। बुशरा बीबी मुझे इसमें एक्यूज नहीं लगती। जिम्मेदार सबसे बड़ा कौन है, उसने शायद मिसगाइड किया है सारे माहौल को, वो साहब हैं शहजाद अकबर साहब। एक पैडी पैसा रिकवर नहीं किया, अपने एसेट जरूर बढ़ा चुके हैं। भाई का काम है कि वो इस किस्म के स्मगलर्स जो इंसानी स्मगलर हैं उनको पकड़ना उनका काम है, और जिंदगी से भी खेल रहे हैं अपने बच्चों की, और 40-50 लाख रुपया भी दे। ये लोग क्या समझते हैं कि वहाँ पे पैसे जो है वो दरख्तों में लगे हुए। हम लोगों को बेकारी तो बना रहे हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, फलाना प्रोग्राम। लोगों की जिंदगी बेहतर करने के लिए उनको स्किल्ड करके उनको कारोबार पे नहीं लगा है। नौजवानों को खास तौर पे और स्किल्ड पर्सन्स को आप लोन्स दें। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टू द पॉइंट के साथ मैं हूँ मुकर्रर बड़ाइच। दरखास्त के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर कीजिए। 190 मिलियन पाउंड जो है, कल इसका फैसला आया इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ। इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल मुआवनत का है। मेरा इकराज है और काफी सीरियस इतराज है। फैसला तो जज साहब ने किया है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस केस में बुशरा बीबी का रोल जो है स्वाय एक बेनिफिशरी के कि वो जो अलकादर यूनिवर्सिटी की एक बेनिफिशियरी ट्रस्टी है, इसके अलावा उनका रोल मुझे बज़ाहिर नजर नहीं आता। ये सलाह उनके लिए नहीं, हालांकि तोशा खाना पे यकीनन उनका रोल था, वो नजर भी आ रहा था और वो पूरा एक फीलिंग दे रही थी कि जी ये जो भी तोहफे हैं कायब है, या वो अपने पास रख रही हैं या वो मार्केट में बेच रही हैं, मुआवनत कर रही हैं। तो ये था, लेकिन यहाँ पे मुझे बिल्कुल फीलिंग नहीं आ रही कि वो उनकी मुआवनत इस तरह थी। मुआवनत किसकी थी? इसमें मुआवनत थी जुल्फी बुखारी की, इसमें मुआवनत थी फराह गोगी की। लेकिन जिम्मेदार सबसे बड़ा कौन है, जिसने शायद मिसगाइड किया है सारे माहौल को, वो साहब हैं शहजाद अकबर साहब, जो आज भी स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, ब्लॉगर बने हुए हैं, और बहुत सारे पीटीआई के लोग आज भी बड़े शौक से उनको सुन रहे हैं। खुदा का खौफ करे, एक ऐसा बंदा जिसने पूरे के पूरे माहौल को उस वक्त मिसगाइड किया। हर वक्त एसेट्स रिकवरी यूनिट के वो सरबराह बने थे, वो हीर बने हुए थे। हर वक्त टीवी पे कोई एक नया केस लेके आ जाते थे, ये ब्रेकिंग पॉइंट, कितनी कितनी देर उस पर बातें करते थे। एक पैडी पैसा रिकवर नहीं किया। ये पैसे भी जो ये केस की जो है, मेरा ख्याल है उन्होंने इस खान साहब के गले डाला हुआ है। कैसे बोला कि वो उस वक्त समझ रहे थे कि इस केस में से हसन नवाज जो है वो उनका मनी ट्रेल जो है वो नहीं निकलेगी। केस उन्होंने किया, हसन नवाज पे किया, लेकिन उनकी मनी ट्रेल निकल आई। लेकिन मलक रियाज के बेटे अली रियाज जो है वो प्रूव भी कर सके कि वो उनकी वाइफ बनी है, और 190 मिलियन पाउंड का केस जो है वो खुल गया। एनसीए ने वहां पे इसको खोला, बड़ी तहकीक की। ये पूरा मेरा ख्याल है 1 साल से ज्यादा ये केस चला और वो किसी सूरत भी इसका मनी ट्रेल नहीं दे सके। कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आत्मन आ गया, सारी बात अगले होगी। अहम बात ये नहीं है, अहम बात इसमें 2 है। मैं ये समझ रहा हूँ जाती तौर पे, फिर मैं रिपीट करने लगा हूँ कि जी बुशरा बीबी मुझे इसमें एक्यूज नहीं लगती। इसमें आयदा जाहिर है उन्होंने करना है इसको हाई कोर्ट में चैलेंज। ये हाई कोर्ट का फर्ज बनता है कि वो ये जो मिर्जा शहजाद अकबर साहब जो उस वक्त वजीर का दर्जा भी इंजॉय कर रहे थे और एसेट रिकवरी यूनिट का हेड भी बने हुए थे, बड़ी ट्रैवलिंग कर रहे थे, जाके केस कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, हमने 1 रुपया नहीं इनके पास छोड़ना, ये वो बड़ी बातें हैं। आपको मैं आप अगर जरा जाके देखें तो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो एसेट रिकवरी नहीं कर सके। अपने एसेट जरूर बढ़ा चुके और बहुत ज्यादा बढ़ा चुके। इसमें मेरे पर्सनल नॉलेज में भी कुछ फार्म हाउसेज और पता नहीं क्या क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा केस है कि यहाँ से इन लोगों पे को भी इन्वॉल्व किया जाना बहुत जरूरी है। एक दर्दनाक खबर जो मेरा ख्याल है पिछले दिनों में हमने यूनान से सुनी, आज मराकश से आ गई।
43 से ज्यादा जो है अभी भी लोग जो हैं वो यूथ नौजवान जहां भाग हुए और ये इलीगल तरीके से मुल्क से बाहर जा रहे थे। ये दूसरा सारे बड़े थोड़े दिनों में हुआ। ज्यादातर ये पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस होते हैं और रीजन इसका जो है वो गुजरात, गुजरांवाला और मंडी बाउद्दीन जेहलम, ये वाला रीजन। मेरा यहाँ पे बड़ा क्लियर स्टांस है कि गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार होती है। FIA का काम है कि वो इस किस्म के स्मगलर्स, जो इंसानी स्मगलर हैं, उनको पकड़ना उनका काम है। और पाकिस्तान में ये अगर कहे कोई छुप के कर रहा है तो मैं मानने को तैयार नहीं। इनको पता होता है। ये बड़ी दर्दनाक स्टोरी है कि जब हमें पता है, हमारे इदारों को पता है, FIA को पता है, बाकी इदारों को पता है, तो दे आर लेटिंग देम कि वो इस तरह के लोगों से, नौजवानों की जानों से खेले। लेकिन एक जिम्मेदारी जो मैंने आज बात करनी है वो सिर्फ ये है कि हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ हुकूमत की नहीं, हुकूमत की जिम्मेदारी वो हमारी भी जिम्मेदारी है। हमें नहीं पता कि ये हमें किस तरीके से लेके जा रहे हैं, किस सोर्स से लेके जा रहे हैं, और ये कितना खतरनाक है और ये कितना जानलेवा सफर होगा। और हम यूरोप के लिए जा रहे होते हैं। आप मुझे बताएं, और इसके लिए कम से कम 40-50 लाख रुपया भी साथ देते हैं। जिंदगी से भी खेल रहे हैं अपने बच्चों की, और 40-50 लाख रुपया भी दे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे कोई इजी मनी का एक चक्कर बना हुआ है। आप मुझे बताएं कि अगर हम अपने बच्चों को स्किल्ड करें, उनको कोई हुनर दें, उनको कोई कारोबार दें, उनको कोई लाइन दें, और फिर ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करें, तो हम बहुत मुफ्त सी कितनी को लाइन। मेरा ख्याल है कि अगर कभी जरूरत पड़े तो मैं वो एरियाज बताना शुरू कर दूं कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, किस किस चीज की एक्सपोर्ट हो सकती है, किस किस चीज को हम यहाँ लोकल मैन्युफैक्चर करके या फिनिश प्रोडक्ट बना के, पता नहीं क्या क्या करके हम यहाँ कारोबार कर सकते हैं। ये लोग क्या समझते हैं कि वहां पे पैसे जो है वो दरख्तों में लगे हुए। आप देखिए तो सही, वर्ल्ड वाइड एक रिसेशन है। आप यूके के लोगों को देखिए, बिजनेस वहां पे जो लोग गए हुए हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही। ये भी यहां से जाते हैं, पता नहीं, हम एक दिखलावा है कि जी बाहरों आए ने जी, उनको बड़े पैसे ने जी, वो खर्च कर रहे हैं। पाउंड को आप चेंज करेंगे तो जाहिर है यहाँ पे कुछ ना कुछ फर्क तो आएगा। एक महीने के लिए आया, ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, वहां पे अपनी लाइफ जो है उसको जीरो करके उसने कुछ पैसे पाकिस्तान में भेजे। यहाँ पे जो उसके वारसान है उन्होंने घर बना लिए, तो ऐसे फीलिंग आ रही है कि पता नहीं किस तरह उधर पैसा है, पैसा नहीं है। बड़ी मेहनत करना पड़ती है। ये मैं आपको पूरी शौक से कह रहा हूँ, पूरी अथॉरिटी से कह रहा हूँ। सख्त मेहनत, उतनी मेहनत, इतना सरमाया पाकिस्तान में कोई एक शोबा उठा के अगर आप कर लेंगे, लगा लेंगे, तो मैं गारंटी करता हूं कि यू विल बी अ सक्सेस स्टोरी है। बेशर्त कि आपने अपने आप को स्किल्ड करना है, आपने 9-10 घंटे मेहनत करनी है, उस काम पे टाइम दे लगाना है। क्या क्या नहीं, कितनी गुड इंडस्ट्री आप देखिए। कॉटेज इंडस्ट्री गुजरांवाला में देख ले, गुजरात में देख ले, सियालकोट में देख ले, वजीराबाद में देख ले, और कितना बड़ा सेक्टर है। और खास तौर पे अगर हम IT सेक्टर को देखें तो उसका चांस और चार्म बहुत ज्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि हमें हर बात जो है गवर्नमेंट पे नहीं डालनी चाहिए। हमें खुद से भी देखना चाहिए कि हम किस चीज से खेल रहे हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं, उनकी जान से खेल रहे हैं। और इतना बड़ा सरमाया जो है वो हम उन लोगों को दे रहे हैं जो बुचर्स है, जो कसाई है, वो तो पैसे ले लिए। बहरहाल ये हमारी भी जिम्मेदारी है। अब तीसरी खबर जो है वो जो मैंने सिलेक्ट की है वो काफी अच्छी खबर है। हम काफी अच्छे से कह रहे हैं कि जी आप नौजवानों को खास तौर पे और स्किल्ड पर्सन्स को आप लोन्स दें और आसान तरीन शराइत पे दें। अगर आप उसको इंटरेस्ट फ्री दे सकते हैं तो ये कमाल होगा। मैंने कई दफा कहा कि हम लोगों को बकारी तो बना रहे हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, फलाना प्रोग्राम, रमजान पैकेजेस, अरबों रुपए, 700 अरब रुपए इन दोनों का सालाना, लेकिन हम लोगों की जिंदगी बेहतर करने के लिए उनको स्किल्ड करके उनको कारोबार पे नहीं लगा रहे।
जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, चाइना के मॉडल पे हम लोगों को बिजनेस में नहीं लगाएंगे, छोटी कॉटेज इंडस्ट्री से नहीं लगाएंगे, मुल्क ने उठना नहीं है। ये एक की है, आप चाबी समझिए की टू सक्सेस। आपने लोगों को, हमारे यहाँ पे आप देखिए, मैं जब आप गाँव जाता हूं देखता हूं इतनी यूथ है, इतने यंगस्टर्स हैं, उनका कोई कैरियर ही नहीं है। किसी से पूछे तो वो कहेगा जी मैं एफए करना पे, मैं बीए करना पे। अब एफए बीए करके वो क्या करेगा? एक तो हमने उनको टेक्निकल तालीम की तरफ लेके जाना है, टेक्निकल ट्रेनिंग के, हमने उनको स्किल्ड बनाना है। आम बात यह है कि कोई एक चीज जिस पे वो अपना कमांड कर ले, उसको फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इंटरेस्ट फ्री लोन दे और फिर वो एक जिम्मेदार शहरी के तौर पे ना सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाए, और ऐसी चीजें जो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो एक्सपोर्ट हो सकती है, बहुत सारी चीजें वो अगर होंगी तो आपके पास ज़र मुबादला भी आएगा और ये बिजनेस इन जुगनी जात चौगनी तरक्की करेगा। आप सिर्फ चाइना को एज अ मॉडल इसमें देख लिया आपने, उसके बाद इंडिया को देख लिया। इंडिया ने ये मॉडल चाइना से लिया और पाकिस्तान को अब क्या चाहिए? पाकिस्तान को भी इसी मॉडल पे चलना चाहिए। खुशाइन बात है कि वजीर आजम, मतलब फेडरल गवर्नमेंट ने या वजीर आजम ने एक 10 लाख से लेकर 50 लाख तक का एक लोन है जो पर्सनल गारंटी से चलता है, और 60 लाख से 3 करोड़ तक जो है ये सिक्योर लोन जो है वो देने का वादा किया है। और ये नया कारोबार शुरू करने के लिए भी है, या आप अगर अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, उसको बेहतर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी है। ये भी खुशाइंद है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमने कॉटेज इंडस्ट्री और कॉटेज लोन की तरफ जाना है, छोटे लोन्स की तरफ जाना है, जिससे लोग जो हैं उनकी लाइफ जो है वो उनकी बाइंग पावर बेहतर हो, उनका लाइफस्टाइल बेहतर हो, और वो गुर्बत की लाइन से ऊपर आए और वो सेल्फ रिलायंस हो, स्किल्ड हो। इसकी जरूरत है। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को अब इस तरफ आना चाहिए। बहरहाल ये भी एक खुशाइन जो है एक स्टेप है गवर्नमेंट का। आपने अपना बहुत ख्याल रखना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय जरूर देनी है कि आप इस सिलसिले में क्या मशवरा देते हैं, खास तौर पे जो लोग यंगस्टर्स को 40-50 लाख लगा के बाहर भेज रहे हैं और उनकी जिंदगी से भी खेल रहे हैं और इतना सरमाया जो है वो भी जाया कर रहे हैं। क्या ये जायज है? क्या ये करना चाहिए, या हमें यहाँ पे रह के इस मुल्क की खिदमत करना चाहिए? अब इस मुल्क में से फरार होना मेरा ख्याल है कोई इतनी बड़ी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इशारे इस मुल्क की अब बेहतर हो रहे हैं, इकोनॉमी इस मुल्क की बेहतर होगी। हमें यहीं रह के अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, अपना हिस्सा डाल रहे हैं इसमें। पाकिस्तान जिंदाबाद।